हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। पिछले लेक्चर में यार हमने सीखी थी क्लास 6 के अंदर फाइल के अंदर क्या क्या था, और हमने जो पूरे प्रोजेक्ट को सेव करना सीखा था प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके। आज जो है वो आज हम मजीद बाकी की चीज़ें देखेंगे। आज हम देखेंगे, पहले फाइल में गए थे हम, आज हम एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक एंड टाइल्स, व्यू, विंडोज में इन सब में देखेंगे कि इन सब में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो एडिट देखते हैं। एडिट के अंदर वही सब कुछ है यार, इन सब चीज़ों में कोई नई चीज़ नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटरफेस जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इन सब में क्या क्या है। वही सब कुछ है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शन है वो हिडन आ रही है, मतलब मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकता, हाइड है सब कुछ। तो अगर मैं क्लिप को सिलेक्ट करूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें जो है वो चेक इन हो जाएंगी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मुझे बता रहा है कि अंडू, हमें पता है कि अंडू की क्या, अंडू की कंट्रोल जी। इस टाइम मैंने कोई एक्शन किया नहीं हुआ, इस वजह से हाइड आ रहा है। रीडू की मतलब मैं एक्शन दोबारा से रीडू करना चाहता हूँ। कट, कॉपी, वही सब कुछ है। रिमूव एट्रीब्यूट्स, अच्छा रिमूव एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं रिमूव एट्रीब्यूट्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर लिया, मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कर दिया इन दोनों के ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई। फॉर एग्जांपल हम कर्व्स का इफेक्ट कर देते हैं अप्लाई। ये मैंने दोनों के ऊपर इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास आ गया जी, कर्व का इफेक्ट मेरे पास यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करूँ, ये देखें जी, फिर उसके बाद क्लिप में बस यही है एक। अच्छा, अब ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ अडोब प्रीमियर को क्लोज। तो ये मुझे कहता है आप सेव करना चाहते हैं। यस, मैं सेव करना चाहता हूँ जो वर्किंग मैंने की है। ठीक है, ये अब मेरे पास क्लोज हो चुका है। अब मैं दोबारा जाऊंगा अडोब प्रीमियर के अंदर, तब आपको मैं बताऊंगा कि रिमूव एट्रीब्यूट्स का जो है वो क्या रोल है। ये मेरे पास ये अडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है, और यहाँ से ये मेरा जो भी कुछ सेकंड्स पहले इसको मैंने क्लोज किया था, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी कर्व्स जो है वो अप्लाई हुई हुई है। अब मैं इस कंट्रोल जी कर लूँ कुछ भी तो ये वापस खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अडोब प्रीमियर जो है वो बंद कर दिया था। अब अगर मैं अपनी वर्किंग जो है वो ये कर्व्स जो है इसको हटाना चाहता हूँ तो वो कैसे जाएंगी। तो मैं जस्ट जो है इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव एट्रीब्यूट्स के अंदर जाऊंगा। ये वही ऑप्शन है जो वहां पर थी, रिमूव एट्रीब्यूट्स में गए, यहाँ पे जाके इस मोशन को जो है वो मैं खत्म कर दूंगा। तो उसके बाद ये मेरे पास कर्व्स जो है वो खत्म हो चुके। तो यार ये होता है रिमूव एट्रीब्यूट्स। ये काफी कम लोगों को पता है, और देखा जाए ना तो एक और इसकी ऑप्शन भी है, वो रिमूव एट्रीब्यूट्स की जगह आप हिस्ट्री से जाकर भी कर लेते हैं, लेकिन वो समटाइम्स बेनिफिशियल रहता भी है और नहीं भी। तो ये हमारे पास आ गई रिमूव एट्रीब्यूट्स की। फिर उसके बाद ये क्लियर की है, ट्रिपल डिलीट की है, शिफ्ट डिलीट का है, सिलेक्ट ऑल, ये सब वही चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल, मैचिंग, डी सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ए। फाइंड करना है हमने, फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट में या कोई फाइल फाइंड आउट करनी है, हमारे सीक्वेंस में पड़ी हुई है, वो कैसे है। चेक स्पेलिंग करना है, हम कोई चीज लिख रहे हैं, चेक स्पेलिंग हो जाए साथ साथ। उसके बाद लेबल मतलब कलर चेंज करना है, ये वही है जो राइट क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन आती हैं लेबल की। ये जो हम वर्किंग करते हैं ये ऊपर भी वही सब कुछ है, बस उनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। एडिट के अंदर ये सब चीजें होंगी, क्लिप के अंदर ये चीजें होंगी, सीक्वेंस के अंदर ये चीजें होंगी, तो ये डिफरेंट नहीं है कुछ भी। ये जस्ट जो है वो आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनके अंदर भी क्या क्या कुछ है। और उसके अलावा अडोब एडिट इन अडोब ऑडिशन, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जी, अडोब ऑडिशन भी एक अडोब का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम साउंड वगैरह एडिट करते हैं। तो अगर इन केस मैंने किसी साउंड को एडिट करना है तो वो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ले जाऊंगा मैं उसको एडिट इन अडोब ऑडिशन में। यहाँ पर भी ऑप्शन होती है एडिट क्लिप इन अडोब ऑडिशन। ये इस टाइम हाइड आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये आई डोंट नो क्यों हाइड आ रहा है। समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है। हम यहाँ से भी जो है वो सीक्वेंस का पूरा जो है वो एडिट इन अडोब ऑडिशन में लेके जा सकते हैं। तो ये मैं जस्ट सीक्वेंस का नाम दे दूंगा, ये ऑटोमेटिकली वहां पर जो इंपोर्ट हो जाएगा। ये हम करेंगे भी, अडोब ऑडिशन भी सीखेंगे हम कि जो थोड़ा बहुत जो है आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए साउंड वगैरह को थोड़ा बहुत कैसे एडिट करना है वो भी अडोब ऑडिशन में भी हम देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपने अपने मुताबिक कोई शॉर्टकट कीज देनी है, मैंने दी भी हुई है कुछ जो आपके जो है वो वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस को काफी फास्ट कर देंगे, तो वो भी हम देखेंगे। ये प्रेफरेंसेस हमारे पास, प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं हम, जनरल में गए, ये प्रेफरेंसेस में जाने के बाद ये हमारे पास जनरल में कुछ प्रेफरेंसेस हैं। अपीयरेंस, कोई थीम वगैरह अगर मैंने डार्क ब्राइट करनी है, ये सारी अपीयरेंस से रिलेटेड है। जनरल के अंदर ज्यादा, जनरल के अंदर बहुत कम चीजें हैं जो यूज वाली हैं। उसके बाद ऑडियो है, ऑडियो के अंदर सेटिंग्स वगैरह हैं कुछ ऑडियो की, और ऑडियो हार्डवेयर। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ऑडियो जो है वो नहीं चल रहा होता, तो ऑडियो हार्डवेयर के अंदर जाना है। तो यहाँ से अपना जो भी आपने चीज कनेक्टेड की होगी, हेडफोन से, हैंड फ्री, जो भी आपने कुछ कनेक्ट किया होगा उसको क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका वो ऑडियो चल पड़ेगा। ऑटो सेव की ऑप्शन है, हर 15 मिनट्स के बाद जो है वो ऑटो सेव होता है। मैं इसको कम या ज्यादा करना हूँ। उसके बाद कैप्चर है, उसके बाद कोलैबोरेशन है, कंट्रोल सर्विस है, ये भी इतना यूज नहीं होता। डिवाइस कंट्रोल, ये भी कोई खास यूज नहीं होती। ग्राफिक्स में हिंदी डिजिट, और लेबल्स में इनका अगर नाम देना चाहूँ, मैं पर्पल करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। मीडिया के अंदर हमारे पास कितने
काफ़ी इस पे टाइम बेस यूज़ हो रहा है इस टाइम, यूज़ मीडियास हो, टाइम कोड कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टार्ट एट 000। उसके अलावा मीडिया एंड कैशे, कैशे का साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, किसी और जगह पे करना चाहता हूँ और कैशे अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कैशे भी डिलीट कर सकता हूँ। प्रीमियर का कैशे जहाँ पर सेव होता रहता है। कैशे डिलीट करने से आपका जो एडोब प्रीमियर है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा कि टेम्परेरी फाइल्स वगैरह, कैशे फाइल्स वगैरह सारी डिलीट हो जाएंगी। तो जैसे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कैशे में होगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको जो है वो रिमूव नहीं किया। और ये मेरे पास रैम है। अगर आपने एडोब प्रीमियर को फास्ट करना है तो आप अपनी बाकी जो एप्स हैं उनके लिए जो रैम की जो है क्वांटिटी वो कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। तो ये, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद प्लेबैक में टाइमलाइन, ट्रिम, और उसके बाद अगर हम क्लिप में चले जाते हैं, ये एडिट था सारा। अब उसके बाद हम क्लिप में चले जाते हैं। क्लिप को फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करके हम उसको रीनेम करना चाहते हैं, सब क्लिक बनाना चाहते हैं, इसका शॉर्ट सेटिंग में जाना चाहते हैं, इसकी वो हो गया। और इसके अंदर वीडियो ऑप्शंस है हमारे पास, फ्रेम होल्ड ऑप्शंस, ऐड फ्रेम होल्ड, यहाँ से जो हम इसको फ्रेम होल्ड लगाते होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो चल रही है, इसके अंदर मैं फ्रेम होल्ड जो है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसके अंदर फ्रेम होल्ड लगाया। अब ये मेरे पास सारी होल्ड हो गई है, मतलब ये स्टॉप ही रहेगी मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, सेट टू फ्रेम साइज, स्केल टू फ्रेम साइज, ये सब कुछ वही है जो राइट क्लिक करके यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन जो है सारी। और उसके बाद एडिट सीन डिटेक्शन, ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्लिप जो है वो एडिटेड क्लिप जो है इम्पोर्ट किया, एडिट सीन डिटेक्शन जो है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर जो है वो कट लगा देता है जहाँ पर सीन चेंज हो रहा होता है। काफी यूजफुल ट्रिक है, इसको हम करके भी देखेंगे और इससे अगले लेक्चर में ही बल्कि हम इसको करेंगे एडिट सीन डिटेक्शन को। उसके बाद जो है वो रेंडर एंड रिप्लेस, मतलब किसी क्लिप को हमने रिप्लेस करना है, रेंडर निकाल के हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जनरेट ऑडियो वेव फॉर्म्स और लिंक अनलिंक की जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन थी, अगर हमने इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है तो इनेबल पे रखेंगे, अगर 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है तो इसको अनलिंक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट के ऑप्शन जो हम ग्रुप कर रहे थे, सिंक्रोनाइज, मतलब ऑडियोज को हमने सिंक्रोनाइज करना है तो वो ये था। और नेक्स्ट की ऑप्शन है हमारे पास मल्टी कैमरा इनेबल, इसकी ऑप्शन है, ये भी इतना यूज नहीं होता। और उसके बाद अगर हम सीक्वेंस में चले जाते हैं, सीक्वेंस में जाने के बाद हमारे पास सारी सीक्वेंस की सेटिंग आ जाती है। सीक्वेंस सेटिंग में क्या है, रेंडर इफेक्ट, इन और आउट, एंटर, आई और ओ, और उसके अलावा मैच फ्रेम एफ, ये भी इतना कोई यूज नहीं होता। एड एडिट डब्ल्यू, ये मैंने शॉर्टकट कीज जो है वो की हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मिडिल में कट लगाना चाहता हूँ तो मैं डब्ल्यू को प्रेस करूंगा तो ये मिडिल में लग गया। तो ये मैंने शॉर्टकट कीज की हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्टकट कीज जो है वो कैसे आपने चेंज करनी है, मतलब अपने मुताबिक करनी है। उसके बाद ट्रिम ऑडियो, ठीक है, अप्लाई वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशन, सब कुछ वही है। लेफ्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब हमने इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। जूम इन, जूम आउट, क्लोज गैप, सब वही है। एडिट डिलीट वगैरह, स्निप इन, टाइमलाइन, लिंक्ड सिलेक्शन, ठीक है, शो थ्रू एडिट्स, नॉर्मलाइज मिक्स ट्रैक के अलावा मेक सब सीक्वेंसेस, ऑटो रीफ्रेम सीक्वेंस, ऑटो ट्रांसक्राइब सीक्वेंस, मतलब ऑटो ट्रांसक्राइब यूज होता है जब आप कैप्शंस वगैरह देते हैं, उसमें यूज होता है। सिंपलीफाई सीक्वेंस, ये हमारे जो है वो सिंपलीफाई कर देता है, मतलब अगर हम डिफरेंट चीजें यूज की हैं तो उसको एक ही जो है वो सिंपलीफाई कर देगा। और उसके बाद जो है बाकी ऐड ट्रैक, डिलीट ट्रैक, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक, डिलीट ट्रैक। और उसके बाद कैप्शन में अगर हमने कैप्शंस देने, हम कैप्शंस देना भी सीखेंगे कि आपने वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वो कैप्शन जो है वो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं जनरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद मार्कर में चले गए। मार्कर इन और आउट, आई ओ जो है हमारे पास वो है। गो टू इन, मतलब मैं एंड पे जाना चाहता हूँ। गो टू आउट, मतलब मैं डायरेक्टली जो है फॉर एग्जांपल गो टू इन पे जाना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट आई प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये कर्सर है जो वहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्लियर इन, क्लियर आउट, ऐड मार्कर, मतलब मार्कर ऐड करना चाहता हूँ, मार्कर ऐड होते हैं एम से, यहाँ पर मार्कर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये वही शिफ्ट एम को करूंगा वो गो टू मार्कर के पास चला जाएगा। पीछे वाले को करूंगा तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एम। ग्राफिक टाइल, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि आपने जो है वो कैसे ग्राफिक टाइल्स को यूज करना है। और उसके अलावा व्यू में प्लेबैक रेजोल्यूशन, ये वही सब कुछ है जो यहाँ पर था। व्यू प्लेबैक रेजोल्यूशन 1/2, 1/4, 1/16 तक भी जाता है ये, ठीक है, अगर मैं इसको लो क्वालिटी में देखना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास शो रूलर, शो गाइड, वो मैंने किया नहीं हुआ, कंट्रोल और करूंगा तो मेरे पास रूलर्स आ जाएंगे अगर मैंने क्लिप को बैलेंस करना है। और शो गाइड्स ये सारी जो है वो रूलर्स के साथ ही लिंक कर। उसके बाद हमारे पास ये वर्क स्पेसेस आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑल पैनल्स, प्रोडक्शन, मेटोलॉजी, लाइब्रेरी, लर्निंग, इन सब के अलग अलग टैब्स हैं। अगर मैं ऑल पैनल के ऊपर जाता हूँ तो ऑल पैनल के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर सारे पैनल्स होंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। उसके बाद अगर मैं यहाँ से वर्क स्पेस जो है वो चेंज कलरिंग वाले में चला जाता हूँ तो मेरे पास ग्रेडिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 बाय 1 जाकर आपको इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। आप जैसे यहाँ पर जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके कर्सर जहाँ पर भी होगा उससे वो नीचे वाला क्लिप सिलेक्ट आउट कर लेगा और आप जस्ट वहाँ पर जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। इतना सिंपल है। तो ये काफी हेल्पफुल है। वर्क स्पेसिस एक्सटेंशन जो है वो अगर आपने इंस्टॉल की हुई है, ऑटोकैड वगैरह, मोशन फैक्ट्री वगैरह, तो वो
यहाँ पर आएंगे। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होती है यार हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं वो पहले से ही बने बनाए होते हैं, तो अगर वो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो कैसे आप वो आपको मिलेंगे एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन अलग होती हैं, प्लगइन्स अलग होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कैप्चर ही वही सब कुछ है। एसेंशियल ग्राफिक, एसेंशियल साउंड, इवेंट हिस्ट्री, ये मेरे पास सारा चेक हुआ है हिस्ट्री की। मेरे पास जो जो चीजें यहाँ पर चेक नहीं है वो यहाँ पर आप चेक इन कर सकते हैं। लर्न का भी अगर टैब मैं ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ से लर्न का भी टैब ऑन हो जाएगा। तो मतलब विंडो, ये जो विंडो का है इसके अंदर आपकी विंडो की जितनी चीजें हैं वो अगर आप सारी की सारी ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते। तो ये थी यार आज की क्लास जिसके अंदर हमने एक्सप्लोर किया मजीद एडोब प्रीमियर प्रो को। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद चीजें देखेंगे, मजीद चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।